और ये वही पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसका उद्भव हुआ है। जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है तो उनके ऊपर पैराशूट वाले कार्यकर्ताओं को उनके कंधे पे बिठा दिया गया है, उनकी अनदेखी हो रही है। तो जनसंघ अपना बैनर उन्हें देने के लिए तैयार है। कार्य किया, ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए हमने देखा कि जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं केवल उनका इस्तेमाल हो रहा था। तो चुनावी प्रक्रिया का आगाज़ होने वाला है, 30 तारीख है और 30 तारीख में चुनाव प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है, कह लीजिए कि नॉमिनेशंस का, वो क्लोज होने वाला है। इसी दौरान अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब आप नज़र डालेंगे तो बड़ी हलचल सी नज़र आती है। कहीं कोई पार्टी की बात, कहीं कोई पार्टी की बात, और अगले 10 दिन में इसका पीक आने वाला है। लेकिन हमने जो देखा है वो आपने भी देखा होगा, इस दौरान कई पार्टियों का, नई पार्टियों का भी आगमन हुआ है वसई विरार में। इसमें है भारतीय जनसंघ, और जिसका हमने ये पिछले कुछ दिनों से उसकी हलचल देखी है। तो मैं बात करूंगा, इन शॉर्ट बता दूं कि ये बातचीत हमारे साथ होने वाली है शिव कुमार पांडे जी, जो पूर्व में बजरंग दल और आज के राष्ट्र प्रथम के मुखिया हैं, जिनका नारा ही है राष्ट्र प्रथम। उन्हीं से चर्चा करेंगे। शिव कुमार जी, जय श्री राम, क्या हाल चाल? जय श्री राम। और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल ने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिस बोलिए। आप जिस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जिस प्रकार से आपने नाम रोशन किया है और जिस प्रकार से वसई विरार की खबर को पूरे देश तक पहुंचाने का कार्य जो आपके चैनल के माध्यम से होता है, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं और मेरी टीम आपके आभारी हैं। ये आप लोगों का साथ सहयोग और प्रेरणा है। मुद्दा ये है कि मैंने सोशल मीडिया पर आपके अपने लाइव में देखा कि आपने कुछ एक नई पार्टी भारतीय जनसंघ की बात की है। जैसे लग रहा है कोई नई पार्टी आप लेके आए, लॉन्च करें। तो ये पार्टी का क्या है? पार्टी कब बनाई आपने? सबसे पहले तो ये नई पार्टी नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुई है। और ये वही पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसका उद्भव हुआ है। क्या बात कर रहे हो? भारतीय जनसंघ से? जी, अखिल भारतीय जनसंघ से। अच्छा। और इसके संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर बलराज मधोक जैसी हस्तियां रही हैं। जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मंच मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जनसंघ के ही कार्यकर्ता रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया उन्होंने। तो ये क्रांति आपके दिमाग में क्यों आई? क्यों आपने इस नए चीज़ को सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेकर आए, जबकि वो पार्टी का अभी तक यहाँ पे कोई प्रसार नहीं, चर्चा नहीं थी? देखिए, कई वर्षों तक हमने कार्य किया, ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए हमने देखा कि जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं केवल उनका इस्तेमाल हो रहा था। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता के रूप में तो देखा ही जाता है, उनसे फ्री की सेवा ली जाती है, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब बात आती है कि जनता के बीच में उनको भेज करके चुनवाने की, तो जनता के बीच में ले जा कर के उनको भी मतदान में उनकी भूमिका हो, ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाता है। इन चीज़ों से, और हमने कई बार देखा हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। तो इन चीज़ों से त्रस्त हो करके हम लोगों ने तय किया कि हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। तो अब ठीक है, आप मुझे लगता है पहले आप बजरंग दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे, आपके नेतृत्व में बड़ी टीम खड़ी होती थी, फिर आपने राष्ट्र प्रथम लाया, फिर आपने हिंदूवादी पार्टी को सपोर्ट किया पिछले चुनाव में, और इस बार फिर कुछ नई पार्टी लाए। हालांकि विचारधारा पार्टी की भी वही है, लेकिन उसका कोई जनबल नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं? कल 30 तारीख है, नॉमिनेशंस है, 30 तारीख के लास्ट आखिरी दिन है, तो लोगों से क्या बातचीत करेंगे इस बारे में? देखिए, जनबल तो बहुत है, पर कई कारणों से चुनाव जो है लड़ने की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो संभव नहीं था। इस वजह से बहुत दिनों तक जनसंघ पीछे था, पर केंद्रीय स्तर पर चुनाव होते थे। और आपको जानकारी दे दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, अन्य जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो भी हिंदुत्व के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, चाहे वो स्वयं के संघ के स्वयंसेवक हों, चाहे अन्य जो कोई भी कार्यकर्ता हैं, सारे पुराने कार्यकर्ताओं को जनसंघ के बारे में पता है। लगभग 20 वर्ष पहले वसई विरार में यहाँ पे चुनाव में भी जनसंघ खड़ी हुआ करती थी। तो जनसंघ कोई नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी विचारधारा है। और जैसा कि आपने कहा कि कल आखिरी दिन है,
तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो भी कार्यकर्ता, मैंने देखा बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अनदेखी हो रही, वर्षों वर्ष जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया है तो उनके ऊपर पैराशूट वाले कार्यकर्ताओं को उनके कंधे पे बिठा दिया गया है, उनकी अनदेखी हो रही है। तो जो कोई भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों काम किया और जिनकी कागजी तैयारी कंप्लीट है, क्योंकि समय कम है, तो जनसंघ अपना बैनर उन्हें देने के लिए तैयार है। मैं खुले दिल से आह्वान करता हूं, स्वागत करता हूं, वे सब आकर के चुनाव लड़ सकते हैं। और जनसंघ की विचारधारा वही विचारधारा है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित की थी। आज भी हम उसी विचारधारा पे ही कार्य कर रहे हैं। तो ये कहिए कि वसई विरार में आपको लगता है कि वसई विरार में इस तरीके की ऊर्जा है जो आप कह रहे हैं? देखिए, ऊर्जा बहुत है। आपको पता है, जैसा कि आपने कहा कि जब मैं बजरंग दल में कार्यरत था तो नो डाउट बजरंग दल भी एक नेशनल संगठन हुआ करता था, पर उस समय वसई विरार में कोई भी बजरंग दल को जानता नहीं था। पर महादेव की कृपा से हमने बजरंग दल को भी यहाँ पर बड़े व्यापक स्तर पे खड़ा किया। फिर राष्ट्र प्रथम एक छोटी सी संगठन थी, लेकिन हम उसकी आवाज़ को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए। अब बात है जनसंघ की, तो जनसंघ में तो पूर्वजों ने बहुत सारे बीज लगाए हैं, उसके पेड़ भी बड़े हो रहे हैं, अब उसमें फल आ रहे हैं, तो उसमें तो काम करना और भी आसान है। और इसको हम बड़े व्यापक तरीके से हम काम करेंगे और पूरे महाराष्ट्र में जनसंघ को हम प्रस्थापित करेंगे। क्या विचारधारा है, अगर वसई विरार में जनसंघ को लोग सपोर्ट करें तो क्या बदलाव लाएंगे आप लोग? देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी पर टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अनदेखी हो गई है, जो कार्य किए नहीं गए हैं। और जो विचारधारा, मूल विचारधारा जो लेकर के चले थे, तमाम पार्टियां जो लेके चली थी देश हित में, राष्ट्र हित में, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं वो हुए नहीं हैं। उन कार्यों को पूरा करने का कार्य जनसंघ करेगी।